विजय शाह के मामले में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए बयान के मामले में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी एसआईटी। एसआईटी ने जांच के लिए भेजा था मंत्री के बयान का वीडियो और एसआईटी ने 19 जुलाई को विजय शाह से जबलपुर में पूछताछ भी की थी। करीब 25 मिनट तक सवाल जवाब हुए थे और इसके बाद फिर बयान दर्ज हुआ था। 11 मई को कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया गया था और मंत्री बयान पर जबलपुर हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी भी जताई गई थी। विजय शाह पर मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। विजय शाह पर मामला दर्ज करने का निर्देश था। मंत्री विजय शाह के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पूरा मामला लगातार सुर्खियों में रहा है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर जिस तरह से विवादित बयान सामने आया था, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी एसआईटी। एसआईटी बनाई गई थी, जांच शुरू कर दी गई थी और बयान भी दर्ज किए गए थे। पूरा वीडियो देखा गया था, खंगाला गया था। करीब 25 मिनट तक सवाल जवाब किए गए थे, बयान हुआ था। और 11 मई को जिस तरह से कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया गया था भरी सभा में, इसके बाद मंत्री बयान पर जबलपुर हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी भी जताई थी कि आप इस तरह से पद पर बैठे हुए हैं और आपने इस तरह की बात कैसे कह दी थी। तो कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार से मिले बीजेपी नेता और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट इसे लेकर, क्योंकि विजय शाह पर एससी में सुनवाई होनी है। हाँ बिल्कुल, देखिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने जब पिछली दफा ये इंस्ट्रक्शन दिए थे एसआईटी को कि वो इस मामले में जो है तथ्यात्मक चीजें और पेश करे और उसके लिए एसआईटी ने जो समय मांगा था उसकी मियाद पूरी हुई है। आज दोबारा जो है विजय शाह के मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। इस सुनवाई की महत्वपूर्ण बात है कि इसके पहले एसआईटी ने विजय अब देखने वाली बात यह होगी कि पूरे मामले में क्या होता है, क्योंकि विजय शाह ने एसआईटी के सामने ये कहा है ये भी गलत नहीं कहा है, लेकिन क्या कोर्ट इस बात से संतुष्ट होती है या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इसके अलावा एसआईटी ने जो तथ्य जुटाए हैं वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि कितना उसको सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि इंतजार रहेगा सुनवाई का और निश्चित रूप से ये विजय शाह के भविष्य का फैसला करेगा। जी तो बिल्कुल, ये पूरा बयान लगातार सुर्खियों में था और अब देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन जिस तरह से बयान सामने आया था, इसके विवादित बयान को लेकर जमकर उन्हें फटकार भी लगाई गई थी अनुराग, और उनके खिलाफ 3 सदस्यीय जांच कमेटी भी गठित की गई थी एसआईटी के तौर पर। जी बिल्कुल, एसआईटी की जो है उसने पूरी अब एसआईटी की समिति गठित हुई थी जिसमें नए जो हैं वो आईपीएस ऑफिसर शामिल किए गए थे ताकि वो किसी दबाव में नहीं रहे। और देखने वाली बात यही होगी कि शुरुआती दौर में जो खबरें आई थी उसमें कहा गया था कि एसआईटी काफी दबाव में नजर आ रही है, पर अब जो जांच है वो एक अलग स्तर पर पहुंच गई है और इस जांच रिपोर्ट का ही जो है कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है आधार, जो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा उसको लेकर और जिस तरह के डिसीजन इसमें आगे आने वाले हैं इस पूरे मामले में। तो आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी की रिपोर्ट में क्या बड़े नए तथ्य, महत्वपूर्ण पहलू आते हैं, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। तो बिल्कुल देखना होगा क्या कुछ होता है, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी के लिए। तो विजय शाह मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बयान देकर बुरे फंसे थे मंत्री। और रायपुर